प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब बहन भाई जितने भी इस टाइम देख रहे हैं आपकी खिदमत में सलाम और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर खुदा उनके कलाम को शेयर कर सके। और आज की संडे सर्विस को हम यीशु के नाम की शुक्रगुजारी करते हुए आज की मीटिंग कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके, क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो भला खुदा है, वो कादरे मुतरे खुदा, वो हले मुश्किलात। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आज का दिन ना देख सके, लेकिन हम बड़े मुबारक लोग हैं कि आज हम खुदा की वर्शिप करने को हैं, हम खुदा की मेरे अजीजों इबादत करने को हैं और हमें सबसे बढ़कर खुदा का शुक्र करना है, क्योंकि जो उसने हमें आज का वक्त दिया, टाइम दिया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग हमसे जुदा हो गए, हमसे बिछड़ गए हमारे अजीज। लेकिन मेरे अजीजों, हम मुबारक हैं, इसलिए हर एक बात के लिए हमें क्या करना है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग पास्टर। गुड मॉर्निंग एस्टर एंड गुड मॉर्निंग पास्टर रोमियो स्लीम एंड गुड मॉर्निंग सिस्टर। खुदा दे और आज सबत का दिन है, आज सबत का दिन है, खुशी का दिन है और आज हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आप तमाम नाजरीन के दरमियान मौजूद हैं और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग आज का दिन ना देख सके, मगर ये खुदा का फजल और ये उसकी मोहब्बत है कि खुदा ने हमें एक नया दिन बख्शा ताकि हम उसके नाम को ग्लोरीफाई कर सकें, हम खुदावंद के नाम की बढ़ाई कर सकें और खुदावंद के नाम को ज्यादा से ज्यादा इज्जत और जलाल दे सकें। कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट हमारे प्यारे भाई हैं, खुदा के अजीम खादम हैं और खुदावंद इन दोनों खादमों को पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और इसी तरह पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के अंदर भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आज हम मिलकर खुदावंद के हुजूर प्रस्तिश भी करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल भी देंगे। तो जी पास्टर रोमियो, वी वेरी वेरी वार्म वेलकम अगेन एंड आपने हमें टाइम दिया और बाइबल टीवी में आए, हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर सुहेल। सबसे पहले तो मैं खुदा यीशु मसीह का, बाइबल टीवी का, पास्टर जी आपका, सिस्टर जी आपका खुदा के हुजूर में बहुत शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि ये सारा जलाल हम सब के इकट्ठे होने से हमारे यीशु को मिलता है। सिस्टर किरण, हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद, शुक्र अदा करते हैं कि खुदा आपको भी बकसरत इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन। यीशु के जलाली नाम में सारे बाइबल व्यूवर्स को, बाइबल टीवी के जितने व्यूवर्स हैं उन सबको सलाम और थैंक यू फॉर पास्टर सुहेल, सिस्टर एस्टर, उन्होंने हमें वेलकम किया कि हम आकर आप सबके साथ यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। प्रेज जीसस, हालेलुया। सो इससे पहले कि हम मेरे अजीजों प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, आए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ के वसीला से, दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज की संडे सर्विस का आगाज करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जैसा कि आज मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया से, मेरे अजीजों, इस कोरोना वायरस की वजह से चले गए, लेकिन हम यीशु का शुक्र अदा करेंगे जो खुदा ने हमें आज का दिन बख्श दिया ताकि हम उसके शुक्रगुजारी कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस पाक खुदा मसीह यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए। हम तुझे वेलकम, खुशामदीद कहते मेरे पाक खुदा, और यीशु के नाम से मेरे पाक को हम दे आज की मीटिंग का आगाज हम बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से करते। जब तक हम तेरी हजूरी में रहे, फकत तेरे नाम को जलाल मिलता रहे मेरे पाक खुदा। हम अपने आप को पीछे करते, तुझे आगे करते, तुझे ग्लोरी
ग्लोरीफाई करते मेरे पाप खुदा। मैं अपने आप को तेरे कदम, पास्टर जेकब को मेरे पाप खुदा, पास्टर रोमियो को, बहन किरण को मेरे पाप खुदा, सारे सिस्टम को और जितने तेरे प्यारे पाप हम देख आज का प्रोग्राम देखे, एक एक को ब्लेस करना बंद कर देना मेरे पाप खुदा। जहाँ जहाँ बाइबल टीवी जाए, बाइबल टीवी के वसीला से लोग बरकत पाए, तरक्की पाए, इनके घरों के अंदर पाप हम देख और पाप हम देख बरकत आए। और मेरे पाप खुदा, हम सारा और सारा कंट्रोल हम तेरे हैंड ओवर करते ताकि हम प्रत्येक बड़े मेरे पाप खुदा और तेरे नाम को जलाल। आज जितने तेरे प्यारे तेरी आवाज सुने, तेरी आवाज के वसीला से बंधन टूट जाए, चूहे टूट जाए, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ बाप, हम देख आज की इबादत को, आज की मीटिंग का एक दफा फिर भी हम देख सारा कंट्रोल हम तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज जीसस, Praise, thank you so much एस्टर। आपने दुआ की, हम खुदा उनके हजूर शुक्रगुजार हैं और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज यकीनन आप मुआवजे को भी रिसीव करेंगे। अगर आपकी कोई बीमारी है, कमजोरी है, हम एंड में जरूर दुआ करेंगे और हम सबका ईमान है कि आज यीशु के फजल से आपके बंधन टूटेंगे, यीशु के फजल से आप रिलीज होंगे और यीशु के फजल से खुदा उनका पाकरू आपको रहाई बख्शेगा। सो हम मिलकर भाई रोमियो बड़ा अच्छा हारमोनियम भी बजाते हैं, तो आज हम वर्शिप भी करेंगे भाई रोमियो के साथ मिलकर। जी पास्टर रोमियो, कौन सा हम ज़बूर गाएंगे, गीत गाएंगे? एक बड़ा खूबसूरत सिस्टर जी गीत मेरे दिल में आ रहा है, पास्टर अर्नेस्ट माल साहब का, मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है, कितना जिंदा खुदा है। आमीन। तो आप हम सब के साथ मिलकर वर्शिप भी करें बाइबल टीवी के ऊपर। और मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम वर्शिप करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने बाइबल टीवी की ऐप डाउनलोड नहीं की तो आप जरूर अपने फोन में बाइबल टीवी की ऐप डाउनलोड करें ताकि आप खुदावंद के कलाम को सुन सके, आप खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई कर सके और हम मिलकर खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करें। और मेरे अजीजों, जितने भी आप देख रहे हैं, आप अपने ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि खुदावंद का कलाम फैलता और तरक्की पाता चला जाए। प्रेज़ जीसस। जी रोमियो भाई, थैंक यू सिस्टर जी। Glory हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे मेरा खुदावंद, Oh yes, hallelujah. मेरा मसीहा कितना I love you, Jesus. I love you, Jesus. खुदावंद तू यकीनन भला खुदा है। Glory, Jesus. तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। दिल भी है तेरा, जाने भी तेरे, तू रास्ता जिंदा खुदा। मिलकर कहेंगे, मेरा खुदा, मेरा मसीहा कितना भला जिंदा खुदा। Yes, Jesus. प्रस्तुत की माला तेरे लिए है, प्रस्तुत की माला तेरे मेरे मसीहा,
प्रभु संग संग यीशु मन में भी यीशु तू रास्ता Yes, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Glory, wonderful God. आप कह सकते हैं हमारे साथ मिलकर, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भरा है जिंदा खुदा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने हमारी तस्वीरें अपनी हथेली में खोद रखी। Praise, wonderful God. Hallelujah. साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की Glory, wonderful बातों God. में Hallelujah. खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीरी साजन है मेरा यीशु मसीहा जो मर के जिया I love you, Holy Spirit. जिंदा I love you, Jesus. Hallelujah. रूह कुछ हमारे दरमियान है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा। पूजते पूजते चूमते चूमते पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले दम सांसों में यीशु बातों में यीशु तू Oh, yes, Jesus. जिंदा खुदा है. जिंदा Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला Praise Jesus. Glory, wonderful खुदा। आज उसे कहें, यीशु आप मेरे हैं, यीशु आप मेरे हैं। वो तो कुल जहान का है। आज उसे कहें कि आप यीशु मेरे हैं, Praise. और वो आपको बरकत देना शुरू करेगा। हमारे दरमियान चल फिर रहा है वो। Hallelujah, praise God. This is the right time. उसके पोशाक को छूने के लिए अपने हाथ को स्ट्रेच आउट कीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और यीशु की पोशाक को छू लीजिए। आज उसकी बरकत, खुदावंद का मसहा हमारे दरमियान मौजूद है। आज उससे कहें, इसी रिश्ते में मजबूत होते चले जाइए। Praise God. Glory, Jesus. Hallelujah. आज उसमें महक हो जाइए, आज उसमें खो जाइए, Praise Jesus. आज उसमें पनाह ले लीजिए। Yes, hallelujah. उसे कहें, करते करते याद मसीह को करते Yes, Jesus. करते याद मसीह को भूला खुद को मैं
चाहा इतना पूजा भूला खुद को करते करते याद मसीह को। क्या कभी हमने सोचा है, क्या हम कभी खो जाते हैं उसे याद करते करते, बल्कि हम तो दुनिया में खो गए हुए हैं। इसलिए यीशु कहता है दुनिया की भीड़ में तू खो रहा, मेरी बहन तू खो रही है, आज मौका है, यीशु आपको बुलाता है। तन्हाई हो या हो महफिल, साथ ना छूटे। बेशक हम तन्हा हो, बेशक हम हजूम में हो, लेकिन यीशु के साथ हमें जुड़े रहना है। तन्हाई हो या हो महफिल, साथ ना छूटे। प्रेम की डोरी लहू का बंधन, उससे ना टूटे, उससे ना टूटे। झूलते झूलते प्रेम का झूला, झूलते झूलते प्रेम का झूला, भूला खुद को इतना चाहा, इतना चाहा, इतना पूजा भूला खुद को करते करते याद मसीह को, करते करते याद मसीह को, याद मसीह को, याद Praise Jesus, hallelujah, praise Jesus, hallelujah. बड़ी अच्छी वर्शिप रोमियो भाई, आपने बड़ी बरकत मिले। Amen. करते करते याद मसीह को भुला खुद को मैं। मेरे अजीजों, इतना मसीह के अंदर हमें मेरे अजीजों में होना चाहिए कि हम अपने आप को भूल जाएं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। क्योंकि जब हम मेरे अजीजों हम तन्हा होते हैं तो यकीनन वो हमारा हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सादर गिरा ना रहेगा बल्कि मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लें, कुछ लोगों की कॉल्स लें, आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी मेरे अजीजों प्रॉब्लम है, आपका कोई मसला है, आप दुआ करवाना चाहते हैं खुदा उनके खादम पास्टर रोमियो से, सिस्टर किरण से, अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो सो यू कैन कॉल अस। सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट लें, हम आपके कुछ जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको देखें। आप मेरे अजीजों, इससे पहले हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, बहन किरण के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अपने सरों को Oh, झुकाएं। yes. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुदावन तेरी तारीफ, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज तेरी के इस दिन रूह के के लिए। मसाक़त खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें चूम रहे आज हम हैं तेरी खुदा, स्तुति में इकट्ठे हैं, तेरे तेरे लोगों के साथ हम तेरा स्तुति में शुक्र खुदा अदा तेरा करते हैं। शुक्र हो। जितने भी व्यूअर्स ओ, हमको देख रहे हैं, खुदावन इस खुदा गीतों के तेरा वसीला से, शुक्र हो। दुआ के वसीला से, Yes, कलाम के yes, वसीला से yes, बरकत पाए, खुदा, तेरे यीशु नाम में hallelujah, और शिफा पाए hallelujah। खुदा दास ओ वाली भाई। यीशु और के सबसे नाम बढ़कर से तुझे मेरे को
तौबा करें, आसमान की तेरी बादशाहत सताइश के हो, लिए खुदा तैयार के हो। बर्रे, खुदावंद तेरा आसमान शुक्र हो। तू हमें फजल दे खुदावंद, हम इसी तरीके खुदावंद से तेरे तेरे नाम कलाम को मुबारक खुदावंद करते हैं, टीवी के यीशु के वसीला नाम से, से। चैनल के वसीला से, Praise लाइव यीशु करके के खुदावंद नाम तेरे से। लोग तक पहुंचा सके सारा खुदावंद, ताकि जलाल तेरे लोग हम तेरे शिफा नाम को पाएं, देते तेरे लोग हैं। आगे बढ़े, Hallelujah. तेरे लोग तरक्की करें Oh, खुदावंद yes, आसमान glory बाप। to हम God, तेरा glory, शुक्र अदा करते हैं glory, खुदावंद, glory, हीलिंग को दे खुदावंद आसमान Yes, बाप, Jesus. अपने बीमारी के बिस्तरों से Glory, उठे खुदावंद आसमान glory, बाप, कुदस तौबा तेरे करें, नाम तेरी को बादशाहत के लिए तैयार हो, Yes, क्योंकि तू yes, जल्द आने वाला thank you, खुदावंद thank you, है। तेरा Holy शुक्र और तेरी सितारिश यीशु हो। के नाम यीशु से मसीह मेरे नासरी के खुदा। नाम में मांगते हैं। Amen, Amen. amen, praise Jesus, hallelujah. So हम देखेंगे कि जितने लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, अगर पास्टर सुहेल साहब आपके पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, पास्टर रोमियो साहब आप भी देखें, अगर साहब आप भी देखें, अगर आपके पास कोई कुछ लोग हैं तो हम जरूर उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। कुछ के नाम आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लोग हमें वॉच कर रहे हैं। Praise Praise the Jesus, Lord. hallelujah, खुदावन तेरा शुक्र हो। glory Jesus, हम सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावन रब्बल अफवाज के नाम को देते हैं। hallelujah, यकीनन जिस तरह हमने आज कहा कि खुदा अपने नाम को इज्जत और जलाल देगा। Amen, amen. आप में कोई भी अगर बीमार है, कमजोर है, या आपके अजीज कोई ऐसे हैं जो बीमार हैं, या उनकी कोई भी बीमारी है, आप जरूर प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हमें कर सकते हैं और हमें कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर चल रहा Praise है, Jesus. आप नंबर करके हमसे बात कर सकते हैं। जी सिस्टर एलिजबेथ हमारे साथ है पाकिस्तान से। जी सिस्टर एलिजबेथ गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब जो है वो आपके कलाम से वर्शिप के बहुत बरकत पा रहे हैं। और Amen. जो आपके खुदा के साथ आज आपके साथ में मदद करा उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। बहुत अच्छे लोग हैं और क्योंकि मैंने ब्लड करवाते हैं मेरी ना मुझे आर्थराइटिस है, मेरी जो हाथों की फिंगर्स हैं वो पीली हो गई हैं और सामने भी कर गया था तो पास्टर रोमियो सलीम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे, उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। सिस्टर एलिजबेथ उनकी प्रॉब्लम है। Sister Elizabeth, praise the Lord. थैंक यू बस Thank you very much. Thank you very much. आपने हमें फोन के जरिए से रीच आउट किया था कि हम सब मिलकर आपके Yes, लिए hallelujah. दुआ कर सकें। और रूहुल कुद्स में जब मेरी वाइफ दुआ कर रही थी तो रूहुल कुद्स Yes. मेरे दिल में ये बात डाल रहा था कि मैं लाइव भी कहूं, hallelujah. लेकिन आपसे भी कहूंगा कि जितने भी व्यूवर्स हमारे दरमियान देख रहे हैं, हमारे दरमियान लिक्विड अनॉइंटिंग काम कर रही है। Amen. बहुत से लोगों के आंसू जारी हैं। रूहुल कुद्स का मसा हमारे दरमियान काम कर रहा है और इसी मसा में, इसी माहौल में आप अपना मौजा रिसीव कर सकते हैं। आप अपनी बरकत को, अपनी शिफा को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने मौजे को रिसीव करने के लिए? Yes, Lord. Yes, Amen. Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। बाजी अपने दिल को खोल लीजिए यीशु मसीह के लिए। उसे अपने दिल में, उसे अपने दिल में मौका दीजिए, उसे अपने दिल में आने दीजिए और देखिए जैसे ही यीशु मसीह नासरी आपके दिल में उतरेगा, आपकी ये उंगलियां सीधी हो जाएंगी यीशु के नाम में। प्रेज गॉड। आप दुआ करनी शुरू कीजिए। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, तेरी प्रेजेंस में जिंदगी है, तेरी प्रेजेंस में कुव्वत है, तेरी प्रेजेंस में जलाल है। हम तेरे मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए रूह कुद्स तेरा शुक्र अदा करते हैं। बहन एलिजबेथ को रूह कुद्स आपके चरणों में लाते हैं। रूह कुद्स यीशु मसीह के खून में छुपा देते हैं और हम सब खादिम मिलकर यीशु मसीह नासरी के नाम में इस आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, इस बदरू को हुक्म देते हैं कि इस बहन की जिंदगी से निकल जाए। Come out in the name of Jesus Christ right now in the name of Holy Ghost. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र अदा करना शुरू करें। पाक रूह ने यीशु मसीह के नाम में काम करना शुरू हो गया है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अपने मौजे को रिसीव करना शुरू करें। उसकी हजूरी ने आर्थराइटिस की इस गंदी नापाक तासीर को आपकी जिंदगी से जुदा करें और यीशु के नाम को जलाल मिला है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम से दुआ। Amen. Amen. Praise Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you so much sister, खुदावंद आपके साथ हो। यकीनन आप यीशु के नाम की गवाही देंगी। Amen. Amen. Hallelujah. सारा Praise जलाल, Jesus. सारी इज्जत हम इसी खुदाई। तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट
भेज रहे हैं। हमारे मामू अनायत जहानिया से हमारे साथ हैं। जितने भी लोग हम जहानिया से, मुल्तान से, मुल्क पाकिस्तान से या जहां जहां से भी आप देख रहे हैं, हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का फजल वाला हाथ आपको बड़ी बरकत दे। ब्रदर जावेद जेकब इज वाचिंग अस। जी ब्रदर जावेद जेकब, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको, आपकी पूरी फैमिली को कसरत की बरकत दे। और आपने लिखा है गॉड ब्लेस बाइबल टीवी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच ब्रदर। खुदावंद आपके साथ। और इसी तरह सिस्टर रोबेका स्टीफन इज वाचिंग अस और वो भी लिखती है गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सिस्टर रोबेका। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जी पास्टर सुहेल साहब, रिक्वेस्ट है, अभी पास्टर रोमी साहब दिखा रहे थे, तो जी पास्टर रोमी क्या लिखती हैं सिस्टर रोबेका? वो शायद आंटी जोहरा के लिए दुआ करवाना चाहती हैं सिस्टर रोबेका, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। ओके। तो उनकी डायबिटीज के लिए आए जितने भी शुगर वाले पेशेंट हैं वो जरूर जो है हमारे साथ आए, दुआ में शामिल हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। अगर आपका कहीं पर जख्म है शुगर की वजह से, आप अपने जख्म पर हाथ रख सकते हैं। और अगर आपका जख्म नहीं तो आए हम अपने हाथ उठाएं। हम खुदा के खादम के साथ, खुदा की खादमा के साथ मिलकर, हम सब मिलकर शुगर के पेशेंट्स के लिए दुआ करेंगे। यकीनन ये एक लाखों डिजीज है। कल एक खादम के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे भाई साहब मैं चल नहीं सकता, मुझे बाथरूम में भी जाना पड़ता है, तो मुझे पाँव पर शॉपर बांध के जाना पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर हूँ। तो हमारा ईमान है, आज हम शुगर के पेशेंट्स के लिए भी दुआ करेंगे। और जब हम दुआ करेंगे तो शुगर जो है वो हमारे नाम से नहीं या पास्टर रोमियो के नाम से नहीं, एक ही नाम है जिसके नाम से वो जा सकते हैं, और जीसस क्राइस्ट आपका और मेरा जिंदा खुदा है, और उसके नाम से हर एक मौजज़ा मुमकिन है। हालेलुया। तो प्रेयर करें सिस्टर रोबेका के लिए जो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। आइन सब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के खादम के साथ, खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। इससे पहले के एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर एना यशब काशिफ की, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं और वो खुदा से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि खुदा उन्हें बेटे से नवाजे। साहब आप दुआ करें। हालेलुया। Praise God. यीशु शिफा का मंबा है। इब्राहिम इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Praise God, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा यीशु के नाम से अपने नाम को चला। Yes. खुदा हम जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हमें देख रहे हैं, Oh, praise God. Praise God. Oh, thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा Thank you, तेरे खादमों के साथ Oh, मिलकर yes. यीशु के नाम से Oh, yes. यीशु के नाम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। के पाँव को भी Praise God. यीशु के cancel right now the name of Jesus. Right now the name of Jesus. Praise हालेलुया। Yes. शुगर की बीमारी, hallelujah. Praise God. हालेलुया। शुगर कोई किसी भी नाम से कैंसिल कर और देते सारा शुगर बाप बेटे रूह के शुगर हम तुझे यीशु के नाम से डांटते हैं, ताकि खुदावंद शुगर के मरीज यीशु के नाम से तेरी गवाही दे मेरे खुदा। तू मौजज़ात का खुदा, तू हल्ले मुश्किलात, तू साहिबे जंग मेरे खुदा, मेरे खुदा, ताकि ये लोग तेरी गवाही दें। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, और हमारा ईमान है कि तूने शुगर को रिमूव किया है, शुगर को रिमूव किया है। खुदा हम ईमान रखते हैं कि अब हम तेरे नाम की गवाही सुने यीशु के नाम से। शुगर अब खुदा इनके बदनों में नजर ना आए, बल्कि ये तेरे गवाह ठहरे और तेरी शुक्र गुजारी करें। मैं खुदा तेरा खादम होते हुए, तेरे खादम पास्टर रोमियो के साथ मिलकर, सिस्टर किरण के साथ मिलकर, तेरी खादमा एस्टर के साथ मिलकर इस शुगर को बाप बेटे रूह के नाम से कैंसिल करता हूं। इनके बदनों से यीशु के नाम से जाती रहे, ताकि ये तेरे गवाह ठहरे यीशु के नाम से। आमीन।
ये मेरे अजीजों यकीनन आप लोगों के लिए दुआ की गई है शुगर के लिए। ये वो बदबूएं होती हैं जो इंसान का पीछा करती हैं बीमारी की सूरत में। सो इन तमाम स्पिरिट्स के कलाम में लिखा हुआ है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या करेगा, भाग जाएगा। भागेगा कब? क्या हमने उसके साथ कोई रेसलिंग करनी है, कुश्ती करनी है? नो, हमने दुआ करनी है। दुआ करेंगे और दुआ के वसीला से खुदावन जो है इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आकर आपको रिलीज करने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह हम एक दो और प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे। आप हमारे साथ पास्टर शफी मसीह इज वॉचिंग अस। जी पास्टर शफी साहब, हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह ब्रदर नदीम गौरी हमारे साथ हैं। ब्रदर गौरी साहब, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, खुदावंद का पाकरू आपकी बड़ी मदद करे। ब्रदर शहजाद इज वॉचिंग अस। जी ब्रदर शहजाद साहब, खुदावंद आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, और खुदावंद का पाकरू आपको कसरत की बरकत रखी, खुशी और शादमानी बख्शे। सिस्टर एना याकूब इज वॉचिंग अस। सिस्टर एना याकूब काशिफ, हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का पाकरू आपको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दे और आप यीशु के जलाल में बढ़ते चली जाए। सिस्टर मीरब स्टीफन इज वॉचिंग अस। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। ब्रदर कैसर अठवाल हमारे साथ हैं। ब्रदर खुदावंद आपके भी साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, खानदान के साथ हो, और खुदावंद का पाकरू आपको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दे। सनी दित्ता हमारे साथ हैं। जी ब्रदर सनी दित्ता साहब, खुदावंद आपके साथ हो, आपको भी मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दे ताकि आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाए। एवेंजलिस्ट आफ्ताब हमारे साथ है। आफ्ताब आलम इज वॉचिंग अस। ब्रदर आफ्ताब आलम, खुदावंद आपके भी साथ हो, और खुदावंद का पाकरू आपको बड़ी बरकत, तरक्की, खुशी, शादमानी दे ताकि आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। और मेरे अजीजों, जितने भी आप देख रहे हैं, आप अपने फोन के अंदर आप अपनी बाइबल टीवी की ऐप को डाउनलोड करें ताकि उसके, मेरे अजीजों, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप खुदावंद के डिफरेंट खादमों से खुदावंद के कलाम को सुन सकेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम मेरे और आपके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं तो फिर बदी हमारा पीछा नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहती हूँ कि हम एक कोर्स गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के खादम से खुदावंद का कलाम सुनेंगे। इससे पहले कि हम कोर्स गाएं, मैं चाहता हूँ पास्टर रोमियो, आप प्लीज नाजरीन जितने भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताएं कब आपने यीशु को कबूल किया, कितनी देर हो गई आप खिदमत के अंदर हैं, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर सुहेल जी कि आपने मुझे मौका दिया अपनी गवाही के मुतालिक बात कर सकूं। जी, याद रखें, इंट्रोडक्शन तो सबसे खूबसूरत मसीह का, सबसे खूबसूरत मसीह का, उससे अच्छा इंट्रोडक्शन किसी शख्सियत का नहीं। मैं तो उसका छोटा भाई हूँ और जिंदा खुदा का बेटा हूँ। सन 2000 में मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। सन 2000 में जी सन 2000 में मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो उसी साल में कुछ माह के बाद मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी हुआ। फिर करीबन मैंने 2003 में अपनी इवेंजलिस्टिक खिदमत का आगाज किया और 2007 में खुदावंद के फजल से मैं पास्टर अनॉइंट हुआ ताकि खुदा की खिदमत को, खुदा की कलीसिया की पासबानी की खिदमत को संभाल सकूं। और आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। रूहुल कुद्स ने संभाला हुआ है, उसके फजल से ही चल रहा हूँ। मैं इस लायक नहीं, लेकिन यीशु मसीह के खून में बड़ी कुव्वत है। और अगर आप यीशु मसीह के खून में छुपे रहें तो आपकी पूरी जिंदगी उसके जलाल में गुजर। और इसी बदौलत आप पाकीज़गी में, संजीदगी में और खुदा की कुर्बत में आप सऊदी अरब में भी रहे, वहाँ पर भी आप कितना अरसा रहे सऊदी अरब में? मैं सऊदी अरेबिया में पास्टर जी 7 साल रहा हूँ। 7 साल रहा हूँ। 7 साल। और 2007 में आपने इवेंजलिज्म शुरू की। तो शादी आपकी कौन से साल में हुई? में शादी या खुदा का शुक्र। खूबसूरत कपल के लिए मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां, मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां। सिस्टर, आप बताएं आपने कब यीशु को कबूल किया?
मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर सुहेल आपने तो इंट्रोडक्शन के हवाले से ये है कि मैं शुरू से ही मसीही घराने में खुदावंद का शुक्र है बोर्न हुई। Amen, मेरे amen. पापा पास्टर थे और एज ए पास्टर वो अभी तक स्टिल पाकिस्तान में खिदमत कर रहे Praise the Lord. Amen. Hallelujah. उन्होंने रेज किया हमें अपने अंडर और आगे मतलब कि चर्च जाने का उन्होंने हमें सख्ती की कि चर्च जाना है। हर तरीके से उन्होंने हमें आज तक भी खुदावंद के साथ जोड़ा रखा। तो Praise बाइबल Jesus. मुकद्दस में ये लिखा है कि तू अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होने तक भी ना फिरे। तो Amen. खुदावंद का शुक्र है मैं खुद बच्चों वाली हो गई हूँ लेकिन खुदावंद की खिदमत से पीछे नहीं हट सकती। Praise the Lord. आइंदा मौके में Hallelujah. भी Yes. और आइंदा औकात पे भी खुदावंद मुझे फजल दे, मेरे पे भी खुदावंद मुझे फजल दे मेरे साथी के साथ। और शादी भी मेरी पास्टर साहब के साथ घराने से भी ताल्लुक है। तो खुदावंद का शुक्र है उसके नाम को जलाल दे रहे और आगे कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को भी हम खुदावंद की खिदमत के लिए उसके जलाल के लिए सर्व करें। अपने बच्चों को हमने खुदावंद के हाथों में दिया कि खुदावंद तू उन्हें ले और उन्हें अपने जलाल के लिए Praise the Lord. Hallelujah. कितने बच्चे हैं सिस्टर जी आपके? पास्टर जी 3 बच्चे हैं हमारे। तो खुदा बड़ी हाफिज। बेटी मेरी 10 साल की है, छोटा बेटा 8 साल का और छोटी उससे बेटी है वो 6 साल की। Amen. आमीन। Praise देखिए Jesus. नाज़रीन कितनी अच्छी सिस्टर ने बात शेयर की कि उनके जो बाप हैं उनके पापा जो हैं वो पास्टर हैं और उन्होंने कहा कि कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पे पर उसको उसको जाना चलना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप पास्टर नहीं है या घर में कोई पास्टर नहीं मगर आप अपने बच्चों की खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत Yes. करें और आपके बच्चे जब खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत होगी वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होंगे, मुआशरे के लिए भी फ्रूटफुल होंगे और मुल्क के लिए भी Amen. फ्रूटफुल होंगे Amen. और बरकत का सबब Praise बनेंगे। Jesus. इसलिए मेरे अजीजों जब भी आपको मौका मिले आप खुदा के खात्मों की देखिए गवाहियां होती हैं इसलिए हम मुख्तलिफ खात्मों को लेकर आते हैं ताकि जो गवाही है उससे हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है। Praise तो Jesus. इसलिए Amen. आप जरूर अपनी गवाही को भी शेयर किया करें। बहुत सारे लोग हैं जो हमें स्टिल जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट में जो आ रहे हैं। तो मैं पास्टर रोमियो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आपने मौका दिया और आपने अपनी गवाही शेयर की कि आपने यीशु को 2000 में कबूल किया और ये एक बड़ी बरकत बात आपने 2007 में अपनी इवेंजलिज्म स्टार्ट की। 2006 में हमारी शादी हुई जी। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बरकतों के लिए कि खुदा ने हर तरह की मुश्किलों में से भी निकाला, मुसीबतों में से भी निकाला मगर खुदावंद ने कभी भी अपने लोगों का अपने खादमों का साथ नहीं छोड़ा। वो आपका भी साथ नहीं छोड़ना चाहता उस सूरत में जब हम अपना दिल जो है वो यीशु के साथ Amen. लगा लेते हैं। जी Praise अस्टर Jesus. तो अब मैं चाहती हूँ कि हम खुदाम के कलाम की तरफ बढ़े लेकिन इससे पहले कि खुदाम के कलाम की तरफ बढ़े मैं क्या चाहती हूँ कि खूबसूरत कपल के लिए जोरदार तालियां आमीन। और इनकी खूबसूरत गवाही के लिए जो खुदाम के साथ चल रहे हैं। Thank you. आए अपने सिरों को झुकाएं और हम कोर्स गाएंगे हालेलुया का और उसके बाद हम खुदाम के खादर से खुदाम का कलाम सुनेंगे। हालेलुया 2 वर्सेस हम गाएंगे। हालेलुया आइए अपने आप को खुदाम के पाक कलाम के लिए तैयार कीजिए। बात और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। आइए उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को शनवा करें, सुनने के लिए अपने आप को शनवा करें, तैयार करें। Praise God. Glory Jesus. बड़ी धीमी आवाज में बड़े ही प्यार से खुदावंद की हजूरी में उसके हजूर संजीदगी में होते हुए मिलकर कहिए हमारे साथ, मिलकर कहिए
वो मौजूद है। हालेलुया, खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। खुदा का पाक रूह से जुम्बिश कर रहा है। We worship the Lord, glory, glory, Father. आइए खुदाम के कदम पास्टर जेकब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे खुदाम के कलाम के लिए। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह, हम तेरे बाप और बेटे और रूह के नाम से तेरे पास आते हैं। खुदा हम तेरे कलाम को हम आज सुबह वेलकम करते हैं। हम अपने दिलों को खाली करते हैं, अपनी सोचों और ख्यालों को खुदा हम तेरे ताबे करते हैं। हमारे कानों को मसा करना, पाक रूह की कुदरत को कसरत के साथ अंडेलना। जितनी जाने खुदा हम तेरे कलाम को सुन रहे, आज बरकत पर बरकत पाए मेरे खुदा। तेरी हजूरी एक एक पर ठहर जाए। तेरा पाकरू कसरत से खुदावंद यहाँ पर काम कर रहा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हर काम से ज्यादा, हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है मेरे खुदा। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है मेरे खुदा। हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। तेरे खादम के लिए तेरे रूह का दुगना मसा चाहते हैं। रूह कुछ की हजूरी तेरे बंदा पर ठहर जाए। खुदावंद इस रूह के अंदर यीशु का कलाम उतर आए। रूह कुछ की मामूरी खुदावंद तेरे बंदा के साथ आए, ताकि आज हम सब मिलकर बरकत पर बरकत पाए। और खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तैयार हो चुके हैं। आज बंजर जमीनें सैराब हो जाएं तेरे कलाम के वसीला से। खुदावंद तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। आइए पाक रूह को, खुदाम के कलाम को, खुदाम के कादम को जोरदार तालियों में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जी पास्टर रोमा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, पैस्टर जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने हम दोनों मियां बीवी को खुदा की हजूरी में यहाँ पर फराहम किया, ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें, मिलकर वर्शिप कर सकें, आपके साथ मिलकर कुछ गुफ्तगू कर सकें, खुदा के लोगों से बात कर सकें, उनके लिए दुआ कर सकें। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, जब मैं दुआ कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, ताकि मैं खुदा के कलाम की बातें आप सबके साथ, तमाम बाइबल टीवी के व्यूअर्स के साथ, बाइबल टीवी की फैमिली के साथ शेयर कर सकूं, पूरी दुनिया में जो जो हमें देख रहे हैं उनके साथ खुदा की कलाम की बातें शेयर कर सकूं। आमीन। तो एक बात रूहुल कुद्स ने मेरी रूह के अंदर उतर जाने दी, और वो थी
lack in connection with me. आज क्या है, बहुत से ईमानदारों का जो खुदा के साथ कनेक्शन है वो कमजोर हो रहा है, दिन ब दिन वो कमजोर होता जा रहा है। उसने ये बात मुझे बताई कि मैं आज आप सबसे इस कलाम की कुछ बातें शेयर कर सकूं, ताकि हम सब इस बरकत को, इस कलाम को ले लें और अपनी जिंदगी में इस कुदरत से फैज़याब हो सके। Praise Jesus. Hallelujah. आज जो मेरे कलाम का टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, रूहानी माहौल। याद रखें, बहुत से जो खादमीन दीन हैं, बहुत से जो खुदा की खिदमत गुजार खादिम हैं, वो भी इन मुश्किलात का शिकार हैं कि उन्हें बड़ा मुश्किल होता है कि वो रूहानी माहौल में जिंदगी बसर कर सकें। अब मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मुझे जॉब करनी पड़ती है। फिर जब आप जॉब करते हैं तो आपको दुनिया में मूव होना पड़ता है। Yes. आप हर वक्त किस तौर से उस रूह में रह सकते हैं, ये मैं खुदावन से बात कर रहा था कि खुदावन मुझ पर इस बात को अया कर, ताकि मैं तेरे कलाम में से सीख सकूं और तेरे लोगों तक ये पहुंचा सकूं कि हम किस तौर से रूहानी माहौल में जिंदगी बसर कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रूहानी माहौल में रहने के फायदे क्या हैं और ना रहने के नुकसान क्या हैं। तो आइए, आज हमारी जो मरकजी आयत है खुदा के कलाम में से, वो हम देखेंगे रसूलों के अमाल जो रूहुल कुद्स की कुदरत से लिखे गए, और उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इस पर है अहद जदीद में से जी रसूलों के माल उसका 16वां बाप और उसकी 25वीं आयत से। जी पास्टर जी। Praise Jesus. Hallelujah. आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जाकर कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और इन्हें भय लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, इस बाइबल रिसाइटिंग के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब बाइस बरकत हों। प्रेज जीसस। तो आपने बहुत दफा, नाज़रीन, आपने बहुत दफा इस कलाम को, इस इबारत को आपने पढ़ा होगा। आपने बहुत दफा अपने खादमों से इस कलाम को भी सुना होगा। लेकिन याद रखें, ये बात जो रूहुल कुद्स ने मेरे दिल में डाली, जो आज मैं बयान करूंगा, रूहानी माहौल याद रखें, एक ईमानदार के लिए ऐसे ही है जैसे एक मछली के लिए पानी। yes. अगर आप मछली को उस पानी में से निकाल देंगे तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी, अपनी जान दे देगी। yes. लेकिन अफसोस से कहा जा रहा है कि बहुत से ईमानदार, बहुत से बिलीवर इस रूहानी माहौल से निकल कर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग बैकस्लाइड भी हो चुके हैं। yes. बहुत से लोग खुदावंद यीशु से शुरू हो गए हैं। और शायद वो समझते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं तो शायद कुछ भी नहीं हुआ जी। लेकिन अगर आप गौर करें, अदन में क्या हुआ था? आदम और हवा
रूहानी तौर पर मर गए थे, जी जिस्मानी तौर पर तो वो जिंदा थे। उन्हें पता चल रहा था कि वो नेकेड है, जी। वो नंगे हैं। उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांका, यस उन्होंने, और फिर खुदा ने बर्रे को ज़िबा करके उससे उसकी खाल से उन्हें लुंगियां भी बना कर दी। राइट ये भी एक बड़ा भेद है। ये वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है जो बाप की गोद में है। ये उस वक्त कुर्बान हुआ था ताकि आदम और हवा के नंगेपन। Praise God, प्रेज जीसस और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि पौलुस और सिलास को जब पकड़ा गया, कैद खाने में बंद कर दिया गया, तो याद रखें आधी रात के करीब, जी याद रखें जब हाथों और पैरों को काठ में ठोंका जाता है तो बहुत तकलीफ होती है और खून भी बहता है। तो जब उनके हाथों और पैरों को काठ में ठोंका गया है, खून बह रहा है लेकिन उन दोनों का यही ऐलान है कि हम रूहानी माहौल से नहीं निकले, हम रूहानी माहौल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बरकत है, इसमें खुशी है, इसमें जलाल है, इसमें कुदरत है। हालेलुया। वो उस दुख में है, वो तकलीफ में है, खून उनके बदन से, उनके हाथों और पैरों से बह रहा है उस काठ की वजह से, उन लोहे के जो चीजें उन्हें जिससे ठोंका गया है निकल रहा है। लेकिन आधी रात के करीब क्या कर रहे हैं पौलुस के करीब क्या कर रहे हैं पौलुस और सिलास है जो प्रेज गॉड दुआ कर रहे हैं। they are praying hallelujah। क्या कभी आपने और मैंने ऐसे कर्म में दुआ की है कि हमारा खून बह रहा हो, हम तकलीफ में हो, हमारा बदन तकलीफ में हो और हम दुआ कर रहे हैं? जब हम बीमार होते हैं तो हमें तो दुआ करनी भूल जाती है। बुखार में अगर आप किसी से कहें कि दुआ कर मेरे भाई मेरी बहन दुआ करें, तो पता है वो क्या करें? पादी साहब इतना जिस्म दर्द हो रहा है कि मैं तो उठ के बैठ नहीं सकता, तो दुआ कैसे करूंगा? सही। तो यहां पर खून बह रहा है, ये मोहब्बत है, ये तड़प है उस रूहानी माहौल की जो पौलुस और सिलास के अंदर है। ये मयार है एक ईमानदार के लिए, याद रखिए। ईमानदार को इस मयार से नीचे जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अगर वो इस मयार से नीचे जिंदगी गुजार रहा है तो याद रखें उसे ईमानदार होने की जरूरत है। उसे यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। याद रखिए क्या कर रहे हैं वो? आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हम अपने चर्चेज में सीखते हैं। ये वो दो बातें हैं जो हम अक्सर हमारे पादरी साहिबान कलीसिया में सिखाते हैं। मेरी बहन मेरे भाई दुआ किया करें, गीत गाया करें। ये एक रूहानी माहौल को कायम करने का एक तरीका है, कोई शक नहीं इसमें। मैं आपके साथ हूं, मैं तमाम खादमीन दीन के साथ हूं कि ये बाइबल की तालीम है। अगर वो चर्च को सिखाते हैं कि दुआ करें और गीत गाया करें, लेकिन आज और भी कुछ बातें, क्योंकि वक्त तब्दील होता जा रहा है, लोगों की मसरूफियात बदलती जा रही हैं, लोगों की प्रायोरिटीज बदलती जा रही हैं, इसलिए जो बातें और भी मुझे रूह कुद्स ने दी हैं मैं चाहूंगा कि मैं आप तक वो भी पहुंचाऊं। दो बातें अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपनी जिंदगी में अपने दिल पर लिख लीजिए कि रूहानी माहौल को कायम करने के लिए आपको दुआ करने की जरूरत है, आपको प्रस्तिश करने की जरूरत है। और तीसरी बात है जो आप जानते हैं कि अमावस की राह पर बातें करते हुए जा रहे थे, यीशु मसीह का जिक्र कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह उनके साथ हो लिया है। वो पहचान नहीं सके अपने मालिक को। याद रखें, अगर आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपको दुआ करने का वक्त नहीं मिलता,
आपको प्रस्तिश करने का वक्त नहीं मिलता, तो तीसरी अहम बात लिख लीजिए, जिक्र मसीहा जरूर कर दीजिए। Oh, amen. क्या कीजिए अपनी जिंदगी में? आप काम पर हैं, आप जॉब पर हैं, आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, यीशु मसीह का जिक्र करना शुरू कर दीजिए लोगों के साथ। Hallelujah. आप नहीं जानते यीशु मसीह आपके साथ हो लेगा। Praise Jesus. आप नहीं जानते कि उसकी हजूरी आपको घेर लेगी Amen. Amen. और आपको माहौल मिलना शुरू हो जाएगा Praise Jesus. रूह कुद्स का और Praise यीशु मसीह की Jesus. प्रेजेंस। Praise Jesus. तीसरी बात ऐड कर लीजिए अपनी जिंदगी में, कर लीजिए अपनी जिंदगी में, मसीह के जिक्र को जरूर किया कीजिए, Hallelujah. Yes. हर वक्त कीजिए। Glory to Lord. पहलों से तो कहा गया था कि अपनी दाई की दो, लेकिन यीशु मसीह ने हमें 24/7 का कहा है। Yes. Amen. उसने कहीं पर यह नहीं कहा कि आप 10% ही सिर्फ दो। उसने कहा है जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। Amen. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना 100% दिया है। Glory Jesus. और मैं मसीह होते हुए सिर्फ आपको 10% के साथ बरकत है। अगर आप 10% टाइम का देते हैं तब भी बरकत है, आप पैसों का देते हैं तब भी बरकत है। यह कलाम का फैसला है, लेकिन यीशु मसीह में से आगे बढ़ जाए। Amen. Amen. अगर आप 40 कर सकते हैं 40 कर दे, 60 कर सकते हैं 60 कर दे, 90 कर सकते हैं 90 कर दे। Amen. और Amen. मैं आपको आज यही बताना चाह रहा हूं, मैं 24/7 का जिक्र कर रहा हूं, ये 100% यीशु का होना चाहिए। Glory Jesus. क्योंकि लोग शायद 2-3 घंटे दुआ करके इस सेटिस्फैक्शन में रहते हैं कि शायद हमने वक्त की दायकी निकाल दी है तो अब हम बड़े रूहानी हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप 3 घंटे दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और आप 21 घंटे दुनिया में रहते हैं, तो ज्यादा जोर किसका होगा आपकी जिंदगी पर? मुझे बताइए। दुनिया का ज्यादा जोर होगा, ज्यादा सर्व सुख दुनिया का होगा। इसलिए मैं आपको यह नहीं कहता कि आप सारे काम छोड़कर दुआ करना शुरू करें, आप सारे काम छोड़कर बाइबल पढ़ना शुरू करें और गीत गाना शुरू करें। मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप मुंह खोलें तो जिक्र मसीहा आपकी जुबान से Amen. 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 जब भी आप अपनी जुबान को खोलें, क्योंकि याद रखें जो हम बात करते हैं, जो हम अल्फाज अपने मुंह से बोलते हैं, बाइबल के मुताबिक हमें उनका हिसाब देना पड़ेगा। Glory Yes. Jesus. इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपका टाइम बहुत कठिन है, बड़े आप तंगी के आलम में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो जिक्र मसीहा शुरू कर दें और देखिए आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आपकी रूहानी रूट्स हैं जो वो गहरी होती चली जाएंगी, Hallelujah. वो और गहरी होती चली जाएंगी और आप उस दरख्त की तरह हो जाएंगे जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया, Glory Jesus. जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। Hallelujah. उस सीजन तब्दील होते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, Praise क्योंकि God. उससे अपने मंबे से, अपने मसीहा से वो खुराक मिल रही है। हालेलुया। Amen. 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 चौथी बात जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, याद रखें, अगर आप देखते हैं पतरस के मुतालिक मत्ती 14 बाब और 20वीं आयत में जो आप वाकया देखते हैं कि यीशु मसीह जब पानी पर चलता हुआ आया है, तो जब वो देखते हैं उसके शागिर्द, तो वो कहते हैं, पतरस खास तौर पे कहता है, मसीहा ये मुमकिन कर कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलूं। Amen. तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा आ, उसने मुंह से अपने कलाम को साबित किया। Praise Jesus. जब आप कलाम बोलना शुरू करेंगे, बाइबल को बोला करें। Yes. जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को ऊंचा पढ़ा करें। Hallelujah. और इस कलाम को बोलने की वजह से क्या हुआ है, पानी पर चलना शुरू हुआ। Praise Jesus. Hallelujah. पानी पर चलना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ट्राई करें कि आप पानी पर कैसे चलेंगे। जी। यहां पर मैं इस बात को बयान करना चाहता हूं कि अगर आप कोई मौजज़ा चाहते हैं, मौजज़ा नामुमकिन चीज का होना होता है। पानी पर चलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके मौजज़ात रुके हुए हैं,
अगर आपकी शिफाएं रुकी हुई हैं तो बाइबल को बोलना शुरू कर दीजिए, बाइबल बोलना शुरू कर दीजिए, बाइबल को ऊंचा बोलना शुरू कर दीजिए, कलाम को अपने अंदर से निकालने दीजिए, उसे निकलने दीजिए अपने मुंह से, ताकि उस कलाम के बोलने की वजह से बरकत आना शुरू। Amen. Amen. हालेलुया, Yes. प्रेज गॉड। और पांचवी बात और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है, खुदाम के कलाम दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। खुदा दे लोगों, कलाम बहुत ज्यादा सुनिया करो, इससे आपको रूहानी माहौल मिलेगा। Glory Jesus. अगर आपके पास ये मुयस्सर नहीं है कि आप चर्च जा सके, मैं जानता हूं ये कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग इस खौफ में, और पाकिस्तान और पूरे एशिया में हालात बहुत ज्यादा कठिन और कठिन मराहल हैं और बहुत ज्यादा खराब हैं हालात। तो इसलिए कलाम को अगर याद रखिए, हमारे फोनों में बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो आपको इसी तरह से अपने फोन में, अपने स्टोर में, ऐप स्टोर में देखिए, आपको ऑडियो बाइबल भी मिल जाएगी। अपने घर में ऑडियो बाइबल लगा और उस बाइबल को बोलने दीजिए, उस कलाम को सुनिए। आप अपने काम कर रहे हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, उस कलाम को ऊंचा ऊंचा पढ़ने दीजिए। जैसे वो ऐप में से पढ़ा जाता है, कलाम को बोला जाता है, तो क्या होगा कि वो आपको रूहानी माहौल फराहम करेगा। Glory Jesus. और देखें, ये तो 5 चीजें थी जो आपको रूहानी माहौल अता कर सकती हैं। पहली दुआ, दूसरी परस्तिश, तीसरी है जो वो जिक्र मसीहा, चौथा कलाम का बोलना, पांचवा कलाम का सुनना। और आगे क्या लिखा है, रूहानी माहौल के फवायद क्या है। आगे 26वीं आयत में लिखा है कि यकायक एक बड़ा भौचाल आया। याद रखें, जब आप रूहानी माहौल में रहना शुरू कर देंगे, रूहानी माहौल में जिंदगी बसर करना शुरू कर देंगे, तो फिर भौचाल आ जाएगा आपकी जिंदगी। Oh, yes. आपके घराने में भौचाल आ जाएगा, आपके चर्च में भौचाल आ जाएगा, आपकी खिदमत में भौचाल आ जाएगा, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। Amen. मैं नहीं जानता आपका चर्च कैद खाने में जिंदगी बसर कर रहा है, आपकी मिनिस्ट्री कैद खाना में जिंदगी बसर कर रही है, आप कैद खाना में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपको इब्लीस ने काट में ठोंका हुआ है, या आपके खानदान को, आपके रिश्तेदारों को काट में ठोंका हुआ है। लेकिन आपके लिए आज खुशखबरी है, लिखा है यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। Amen. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जेलों से, अपने कैद खानों से, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने चर्च को, अपनी लीडरशिप को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को आजाद कर सके, तो जरूरत है कि ये भूचाल आपकी जिंदगी, Amen. Amen. Praise Jesus. ये Hallelujah. ये रेजोल्यूशन आपकी जिंदगी में आए। Glory Jesus. याद रखें, हम तब तक बरकत नहीं पा सकते, तब तक लोगों की जिंदगियां तब्दील नहीं कर सकते, जब तक हम भौचाल में नहीं आएंगे। Amen. Yes. Hallelujah. हमारे घराने, हमारी मिनिस्ट्री भौचाल में नहीं आएगी, जब तक हमारे लिए सारे दरवाजे खुल नहीं जाएंगे, तो हम गुनहगारों तक कैसे पहुंचेंगे। Praise Jesus. और आगे लिखा है, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने ते नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। Amen. वो Praise चिराग Jesus. मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। Amen. ये रूहानी माहौल की वजह से लोग कांपते हुए आपके चरणों में आ जाएंगे, Hallelujah. कांपते हुए आपके चर्च में आ जाएंगे, Amen. कांपते हुए आपकी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। Hallelujah. और क्या लिखा है वहां, वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। Amen. Praise God. लोग मजबूर हो जाएंगे जब आप रूहानी माहौल में जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे, तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि आपसे ये कहें
कि ऐ साहिबो, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, ऐ खुदा के खादिम, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। Praise, hallelujah. अगर आप देखना चाहते हैं कि लोग तौबा करें, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैद खाने की न्यू हिल जाए, सारे दरवाजे खुल जाएं और भंचाल आ जाए कलीसियाओं में, तो याद रखें हमें रूहानी माहौल में जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। Amen. हमें 24/7 अपने मसीहा के साथ कनेक्शन में रहना होगा। मुश्किल नहीं है। कलाम को सुनिए, कलाम को पढ़िए। जब आप किसी से उंज भी तो गप्पा शप्पा मार दीजिए तो कलाम दी गला करो। Yes. यीशु मसीह की मोहब्बत की बातें कीजिए, ताकि कोई शख्स, आप नहीं जानते, मसीह के जिक्र करने की वजह से कोई शिफा पा सकता है, मसीह के जिक्र करने की वजह से कोई बदरूहों से आजाद हो सकता है, मसीह के जिक्र और कलाम की बदौलत कोई तौबा कर सकता है। Praise Jesus. याद रखें, ये जो कोरोना वायरस का दौरा चल रहा है, ये एंड टाइम्स की निशानियां हैं। कलाम में लिखा है, जब तुम दरख्त पर कौंपलें फूटती हुई देखते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि स्प्रिंग आ रहा है, बहार आ रही है। तो जब ये सब चीजें होती हुई देखते हो तो फिर क्यों नहीं यकीन करते कि मेरी आमद नजदीक है, मैं जल्द आने वाला हूं। Hallelujah. तो याद रखें, ये मुसीबतों का आगाज है। जो आप मैथ्यू चैप्टर 27 से ऑनवर्ड 27-28 में आप ये सब बातों के मुतालिक पढ़ सकते हैं। तो यही बात आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर आप ठंडे पड़ गए रूहानी तौर पर, क्योंकि याद रखें, अगर आप दुनिया को और रूहानियत को आप कहेंगे कि मैं बैलेंस लेके चलूं और यीशु मसीह की खिदमत भी करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। रेवलेशन में लिखा है, मुकाशफा में लिखा है, तू ना सर्द है और ना गर्म, तू नीम गर्म है। खुदावंद को नीम गर्म लोग पसंद नहीं है। या तो मेरी तरफ हो जा या तो दुनिया की तरफ हो जा। तो इसलिए आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम दुनिया को लेकर मसीह के साथ चलते हैं तो फिर हम नीम गर्मी की हालत में रहते हैं। कोशिश करें आपकी लीनिंग, आपका झुकाव मसीह की तरफ। Amen. दुनिया सिर्फ आपकी मजबूरी हो, Yes. आपको अच्छी ना लगे, आपका दिल ना उसमें लग जाए, बल्कि आप अपने उसी कनेक्ट। अब याद रखें, पौलुस और सिलास दुनिया में मौजूद है, जी। कैद खाना में मौजूद है, दर्द में मौजूद है, खून बह रहा है उनके हाथों और पैरों से, इस तकलीफ में मौजूद है, लेकिन वो इस तकलीफ को नहीं देख रहे, वो इस दुख को नहीं देख रहे, वो इस दुनिया को नहीं देख रहे, बल्कि अपने मसीहा की तरफ गौर कर रहे हैं। Amen. आइए रूहानी माहौल में जिंदगी बसर करना शुरू Praise करें Jesus. और देखिए आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। Hallelujah. आपकी जिंदगी में मौजा होना शुरू हो जाएगा, Praise. आपकी चर्च में मौजज़ात होना शुरू हो जाएगी, Glory. बेदारी आ जाएगी। Amen. अगर आप अपनी कलीसिया में, अपने घराने में, अपनी जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में बेदारी देखना चाहते Praise हैं Jesus. तो रूहानी माहौल में जिंदगी बसर करना Oh, शुरू hallelujah. करें और आपकी जिंदगी बदलती चली Glory जाएगी। Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज गॉड। ये वो बातें हैं जो आज मैंने रूह कुद्स की ताकत से आप तक पहुंचाई हैं। इन्हें ले लीजिए, ये मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। तो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको, जितने भी बाइबल टीवी के व्यूवर्स हैं, फेसबुक फैमिली पे हैं और हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं, हमें ऑनलाइन ऐप के थ्रू देख रहे हैं, खुदावंद ने आपसे बात की है। Yes. इस कलाम को अपनी जिंदगी में जला दीजिए। Praise Jesus. Praise God, praise God, praise God। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, Glory Jesus. हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगना शुरू करें। Hallelujah. Praise God, hallelujah, Glory. praise God, Glory. praise God, hallelujah। Hallelujah. Hallelujah. तू आंखें अब Praise खोल Jesus. कर Hallelujah. आइए जो लोग तौबा करना चाहते हैं। Yes, Jesus. Glory Jesus. तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आंखें अब खोल कर सब जाने,
की आवाज को Oh, सुनो। hallelujah. और कलाम कहते हैं कि अगर तुम आज ही उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अजीजों, प्लीज से आपको जकड़ रखा था, आज आपने उसकी आवाज को सुना है, अपने दिल में उसको जगा दीजिए Amen. और दुआ करना शुरू कर दीजिए। खुदा क्योंकि भगवानी का टाइम है। मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत देना Oh, praise God. You are touching the lives, Lord. Hallelujah. Rasamananda. Praise God. गुनाहों में था अब तलक यस, सब मिलकर कहें तू जो धंसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा तू आजा घर लौट मेरी बहन वापस घर लौट आ। आ बेटे घर लौट ये सही हुई है जब हम बाप के घर को छोड़ देते हैं घर लौट ये पड़ जाते हैं। आ बेटे घर लौट Praise Jesus. दुनिया की भीड़ में क्यों खो मिलेगा कुछ भी न जो बोल Praise God. तू आजा घर लौट Yes, आ बेटे घर लौट मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको वक्त दिया है ताकि आप Amen. वापस लौट आएं। Praise क्योंकि वो God. फरमाता कि मेरे पास This वापस samana grana लौट mata आओ, shakala क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। Divara sala kara sala kara Praise Jesus. Praise God. आइए, मैं Glory Jesus, जो तौबा करना चाहते हैं पास्टर रोमियो के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। तौबा करना चाहते हैं मेरे अजीजों, वक्त है आपके पास। आप This samana 3-4 मिनट के अंदर अंदर हम इस प्रोग्राम को खत्म करने को Oh, हैं। yes, yes. हालेलुया। आइए Praise तौबा God. कीजिए जो तौबा Yes. करना चाहते हैं। जी Praise पास्टर रोमियो। God. Thank you, Jesus. Glory Thank you, Jesus. Jesus. Glory. बाकी वो आपका शुक्र हो। मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ बहुत से लोग छुए जा रहे हैं। खुदावंद का मसा उन्हें छू रहा है। बहुत सी बीमारियां पत्थरों में भाग रही हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। Praise God. हालेलुया। जितने आज अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं। में तौबा करना चाहते हैं, हालेलुया। यीशु को जिंदगी देना चाहते Praise हैं, Jesus. वो मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खुदावंद यीशु, हमने तेरे कलाम को सुना है। तू हले मुश्किलात है, तू जहान कुल जहान का मालिक है। मैंने तेरे कलाम को सुना है। Praise Jesus. मैं रूहानी माहौल में जिंदगी बसर Praise Jesus. करना चाहता हूँ। Glory. मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। Yes. यीशु, मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूं। Hallelujah. मेरे दिल में आ, मुझे अपने खून से धो। Praise Jesus. मैं गुनहगार हूं, Hallelujah. मुझे अपने खून से पाक कर। Thank you, Jesus. आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा है। Thank you, Lord. रूहुल कुद्स मुझे रूहानी माहौल में Praise रहने की तौफीक दे। Hallelujah. मुझे ये फजल दे यीशु मसीह नाम से, ताकि तेरे कलाम को और तुझे जलाल मिले Hallelujah. मसीह के नाम में। Amen. आए मेरे अजीजों, जो बीमार है दुआ करवाना चाहते हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स पाक, खुदा यीशु के नाम से मेरे पाक हम देख जितने भी तेरे प्यारे इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं पाक खुदा, अगर ये बीमार है मेरे पाक खुदा, इनकी बीमारी से तू वाकिफ है मेरे पाक खुदा, और तू ही शिफा का मंबा है मेरे पाक खुदा। अपना शिफा देने वाला हाथ बढ़ाकर इनको सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक छुए मेरे पाक खुदा। जिनको सर की बीमारियां हैं, सर की बीमारियां तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। जिनकी आंखें बंद हो चुकी हैं,
आंखों की बनाई जा चुकी है। तेरी आंख बेटे यीशु के नाम से हील हो जाए। जिनको स्किन डिजीज है मेरे पाप खुदा, हर तरह का स्किन डिजीज मसीह के नाम से कैंसर खुदा नेम ऑफ जीसस। और इसी तरह मेरे पाप खुदा जिन्होंने इब्लीस को इब्लीस ने इनको जकड़ रखा है और सारी उंगलियों पर तेरा पाक रूह गालिब आए। ऐ इब्लीस हम तेरे यीशु के नाम से हुक्म देते रिलीज राइट नाउ द नेम ऑफ जीसस, ताकि तेरे प्यारे हर तरह की बीमारियों से शिफा पाए, रिहाई पाए और तेरे नाम की गवाही दे मेरे पाप खुदा। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता कि तू अपना ही कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्श देता है। ऐ बंदे अपने कलाम को नाज़िल फरमा ताकि प्यारे शिफा पाए। जिनको नींद नहीं आती वो नींद आए मेरे पाप खुदा। जो कर्ज की लानत के अंदर है कर्ज की लानत से रिहाई पाए मेरे पाप खुदा। और इसी तरह मेरे पाप खुदा जो चल नहीं सकते वो चलना शुरू करे, जो देख नहीं सकते वो देखना शुरू करे, जो बोल नहीं सकते बोलना शुरू करे। और मेरे पाप हम देख जिनको कोरोना वायरस हुआ है और सब कोरोना वायरस की स्पिरिट के ऊपर तेरा पाप रूह गालिब आए ताकि प्यारे शिफा पा जाए मेरे पाप खुदा और तेरी गवाही दे। तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए जो तेरे खादम के वसीला से हमने सुना। तो अपने खादम के साथ हो, अपनी खादमा के साथ हो, इस कपल को की खिदमत को और ज्यादा बढ़कर दे मेरे पाप खुदा भला भला ताकि तेरे जलाल में बढ़े। बाइबल टीवी के साथ हो, बाइबल टीवी के मेरे पाप हम देख जितने भी वर्ष हैं एक एक को छूकर बड़ी बरकत दे ताकि हम घटे तू बढ़े और तेरा पाक बेटा यीशु जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत पैगाम, हम जोरदार शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने सुना, मुझे बड़ी बरकत मिली और हम सब ने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि आपने भी बरकत पाई होगी। इससे पहले कि हम लोग आपसे इजाजत चाहें, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो फैन पेज है उसका नाम है बाइबल टीवी। आप हमारे फैन पेज को किया करें, कनेक्ट किया करें, क्योंकि जो हमारा दूसरा पेज है वो फुल हो चुके हैं। इसलिए हम आप नए पेज के ऊपर हैं और बाइबल टीवी के ऊपर आकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हिस्सा बन सकते हैं और खुदा की बरकत को रिसीव कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एस्टर इस वक्त कोरोना बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर। तो मैं चाहता हूं सिस्टर हम मिलकर एक दुआ करेंगे और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए दुआ करेंगे ताकि वहां से कोरोना की फिजा कम हो और लोग अपने घरों से बाहर आए और आसानी की क्योंकि कल हम न्यूज सुन रहे थे कि ऑक्सीजन कम पड़ गई है, ऑक्सीजन बहुत कम पड़ गई है। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा अपनी ऑक्सीजन मुहैया करे और खुदावंद का पाक रूह उनको जिंदगी बख्शे। जी सिस्टर किरण, प्रेज जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से हम बहन के साथ दुआ करते हैं, खुदावंद हम यूनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान को, इंडिया को तेरे हाथ में पाते हैं। खुदावंद इन मुल्कों पर अपना रहम जारी कर ताकि खुदावंद यीशु के नाम से हर तरह की कम ऑक्सीजन अब खुदावंद तेरे नाम से मुहैया हो, नाम से मुहैया हो। ओ यस खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने जलाल को जाहिर कर। उसी के नाम से मेरे खुदा कोविड के पेशेंट खड़े हो, यीशु की गवाही दे और हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। गवाही दे कि तुझ का उनके लिए बड़े बड़े काम तेरा शुक्र हो, तेरी सितारिश हो। पाकिस्तान पर तेरा रहम मांगते हैं, इंडिया पर तेरा रहम मांगते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड खुदावंद तेरे रहम को, तेरे मसब तेरी हुजूरी को खुदावंद इस खुदावंद कोविड में तेरा खिलाफ और ज्यादा तेजी से फैले, तेरी गवाही और ज्यादा तेजी से हो और खुदावंद इन हालात में जबकि तू इस दुनिया में आने वाला है और हम तेरी तैयारी के लिए खुदावंद खड़े हो रहे हैं। हमें फजल दे खुदावंद, हम इस पर कायम रहे और खुदावंद चाहे मौत हो हम तेरे जलाल के लिए स्ट्रांग होकर खड़े रहे और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरा शुक्र और तेरी सितारिश हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें इज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक होता रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत खुदावंद तेरे खादमों के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ और खुदावंद पूरे अमेरिका के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह के नाम में। Amen. Praise Jesus. God bless you all brothers and sisters। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है। अब हम नेक्स्ट संडे फिर आपसे मिलेंगे। कुछ बात अगर एक्स्ट्रा आप कहना चाहते हैं? Once again, thank you so much, Pastor Romeo, Mrs. Kiran। हम आपके बड़े थैंकफुल हैं। यकीनन लोगों ने बड़ी बरकत, इसी को भी कसरत की बरकत Thank you very much। इसी के साथ हम सबको इजाजत दीजिएगा। अब हम सबको इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग